हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। तो पिक अ कार्ड रीडिंग में आज हम ये जानेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मिले ना हो, कोई बात ना की हो, कोई उन्होंने बर्थडे एनिवर्सरी या कोई आपने कोई सर्टिफिकेट जीता है या कोई अवार्ड विन किया है, जीता है, अवार्ड लिया है, तो भी उनका किसी तरह से कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, जबकि आपने सिंपली एक छोटा सा मैसेज डाला होगा तो भी आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। तो क्या आपके पार्टनर वाकई आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ये हम जान लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल यूरियल, इन दोनों में से किसी एक को चुने, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल यूरियल। देख लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी इस समय किस तरह की है और आपके पार्टनर क्या वाकई आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। दोनों में से एक कार्ड को चुने। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने आर्कएंजल गैब्रियल को चुना है, इन्हें हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। आर्कएंजल गैब्रियल, आपने जिन्होंने भी चुना है, एंजल्स प्लीज़, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ आप ही इनकी हेल्प करें कि किस तरह से अब इनको आगे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। क्या इनके पार्टनर वाकई इनसे मूव ऑन होना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं, या किसी तरह की कोई मजबूरी है, ये हम देख लेते हैं आपके कार्ड से। चलिए, दो कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं, दो यहाँ से ले लेते हैं, बट 3 आ गए हैं, इट्स ओके। और ये कार्ड्स आए हैं आपके। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। आर्कएंजल गैब्रियल, आप सबका धन्यवाद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यही बता रहा है कि अब भी आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाऊं। इसके बाद ही ये कुछ सोच पाएंगे आपकी इस सिचुएशन के बारे में। अभी वो मूव ऑन करने के मूड में ही हैं, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सी बातें ऐसी हो गई हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं। बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो इस तरह का है कि पैसों को लेकर है कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद आता हूं। लेकिन आप कहते हैं कि जब प्यार है तो स्टेबिलिटी भी आ ही जाएगी, मैं भी तो हेल्प करूंगी या करूंगा। अपने आप को इतना अकेला क्यों समझते हो या समझती हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर में थोड़ा सा ईगो भी झलकता दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये किसी की सुनने वालों में से है नहीं, और कभी भी किसी की मानते नहीं हैं, और मेरी तो बिल्कुल ही नहीं मानते। तो आर्कएंजल गैब्रियल यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे एक तरह से बताऊं, मिलना भी चाहते हैं और मूव ऑन भी करना चाहते हैं। फिलहाल तो जो बात हो रही है ना, वो एक तरह से मूव ऑन की है। वो अभी ये देख रहे हैं कि मूव ऑन इन द सेंस ये नहीं है कि वो किसी और से शादी कर लेंगे या किसी और को अप्रोच करेंगे या आपकी तरफ कभी आएंगे ही नहीं। फिलहाल इनका मूड ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ आए, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ गर्मा गर्म बहस भी हो चुकी है और इसी वजह से वो थोड़ा उदास भी हैं। अभी वो मिलना चाहते हैं लेकिन वो टाइम देना चाहते हैं, तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए तो वो अच्छा रहेगा। आपको एग्जैक्टली अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी तो वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, तो आप भी परेशान ना रहें, इसके लिए एंजल्स आपको कहते हैं आसन करें, यानी कि योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा दूर की सोचें। जितना ज़्यादा आप दूर की सोचेंगे, इमोशंस को थोड़ा सा साइड करेंगे और स्ट्रांगली अपने आप को बिहेव अच्छे से करेंगे, तो फिर आगे आपकी बात बन पाएगी और आप आगे बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में जद्दोजहद मत करें, ज़बरदस्ती मत करें और जल्दी ना मचाएं। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही कह रहे हैं, जल्दी मत मचाएं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो शांति से बैठें और उनको भी थोड़ा सा टाइम दें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने आर्कएंजल यूरियल को चुना है और ये कार्ड हम रख देते हैं यहाँ ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे। आर्कएंजल यूरियल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या वाकई आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं कि नहीं, क्या वाकई उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, और क्या कहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको अब वापस मुड़कर देखेंगे कि नहीं देखेंगे।
ये हमने कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं और ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं कि अभी उनका वो समय नहीं आया है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, ऐसा दिखता है। बहुत सारा कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। ओह ओह, द लास्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स, जो कि ये इशारा करता है कि देखिए, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से शादी करेंगे। करना तो आप ही से चाहते हैं। आपके पार्टनर लड़की हैं या लड़का हैं, लेबल्स उनके ऊपर कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन चाहते आप ही को हैं। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत एक दूसरे के अंदर आप रमे हुए हैं। यिन यांग की एनर्जी दिखती है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत ही विजडम है उनके अंदर। बहुत हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हों, समझदार हों और आपको कहीं ना कहीं डांटते डपटते भी हों, बार बार आपको भी समझाते हों कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इतनी जल्दी मत करो। कुछ इस तरह की बात मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप अनमैरिड हों, या फिर हो सकता है कि आप डिवोर्सी हों, जहाँ पर आप उनका वेट कर रहे हो कि वो किसी तरीके से आपके पास एकदम से आ जाएं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी मुझे टाइम लगेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप मैरिड हों या वो मैरिड हों विद किड्स, बट ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक अनमैरिड हों और बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हों। तो आप अपने पार्टनर का डेस्परेटली वेट तो कर रहे हैं, लेकिन चंचल मत बनिए। आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। आर्कएंजल यूरियल भी इसी का संकेत है कि नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए रेडी रहते हैं वो। द टावर कार्ड है, जो कि हो सकता है कि उनके घर में या उनके रिलेटिव्स ही आपके खिलाफ हों। हो सकता है उन्होंने आपकी बात या आपका जिक्र छेड़ दिया हो घर में, जिस वजह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हों। और 8 ऑफ कप्स बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, ये नो का कार्ड बनता है वैसे तो। अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, तो नो मतलब कि इस उसमें कि यस, आपसे अभी मिलना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल दोनों की ही कार्ड्स में इस तरह की रीडिंग आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं ना आप ही से करूँगा, शादी करनी है तो तुमसे ही करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ मैंने किसी से नहीं करनी है। अदरवाइज़ उनके मन भी जैसे ना रो रो के उनके आंसू सूख गए हों, और भगवान से अप्रोच कर करके इनके हाथ थक गए हों कि हे भगवान मुझे इनसे मिला दो। कुछ ऐसा करते करते ये थक चुके हैं, जैसे कहते हैं ना, बस पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, और वो कह रहे हैं कि तुमसे नहीं तो फिर किसी से नहीं। तो फिलहाल आर्कएंजल यूरियल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। आपके लिए बेस्ट है कुंडलिनी अवेकनिंग। मे भी आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी हो पहले ही, तो अब आपको ये देखना है, या हो सकता है आपको ड्रीम में 2 सांप इंटरट्वाइंड स्नेक्स ऐसे दिखाई देते हों, पूरी तरीके से एक दूसरे में लिपटे हुए, या 2 फ्लावर्स दिखते हों, या सूर्य की रोशनी कभी ड्रीम में दिखती हो, या मेडिटेशन के दौरान जबकि आप अंधेरे में बैठे हैं तो आपको लगता हो मेरा रूम पूरा ही उजाले से भर गया है। अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। लेकिन ये बात तो है कि वो मूव ऑन, मतलब कि आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। आएंगे तो आप ही के पास आएंगे, अदरवाइज किसी और के पास नहीं जाएंगे। ये रीडिंग आपकी इस तरह से कह रही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लकी हैं कि ये किसी और के पास नहीं जाएंगे, आएंगे तो आप ही के पास आएंगे। तो जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए, थकिए मत, परेशान मत होइए। दुआओं में बहुत ताकत है, दवा से ज़्यादा दुआओं में ताकत होती है ना, तो बस उसी तरह से आपकी दुआओं में, आपकी अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। आप जस्ट मांग के तो देखिए, बस मांगते रहिए और जद्दोजहद में मत रहिए। बस ये कहिए कि ठीक है, जब भी मिलेगा सो मिलेगा। तो डिवाइन इंटरवेंशन के बिना कुछ होगा नहीं। एक डिवाइन मैजिक जिसे कहते हैं ना, वो मैजिक जब तक होगा नहीं, उस मैजिक पे बिलीव कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो फिल्मी चीज़ है, अरे ये तो मैजिक होता थोड़ी है, तो करने से होता है, तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैजिक होता है। डिवाइन इंटरवेंशन इज़ लाइक डिवाइन मैजिक। तो ये आपके साथ ज़रूर होगा, सो डोंट वरी। वो आपसे अभी एकदम से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, बस आपको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, अपना ध्यान अपनी ओर ही रखना है। ये चीज़ है आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।